अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक सा ट्राउज़र डिज़ाइन शेयर करूँगी। उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपने ट्राउज़र की लेंथ से इतनी ही ज़्यादा रखी है जितनी मेरी सिलाई में चले जाएगी, 1/2 इंच के करीब। और बाकी हमने जो चौड़ाई लेनी है वो टोटल हमने 2 इंच ज़्यादा लेनी है। यानी जब आप इस तरह से डबल करेंगे तो आपने 1 इंच ज़्यादा लेनी है, तो वो 2 इंच ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पर 3 बुकरम लेनी है। इनकी आपको मैं लंबाई और चौड़ाई दिखा देती हूँ। एक स्ट्रिप जो है लॉन्ग है, बाकी जो 2 स्ट्रिप हैं वो दोनों सेम साइज़ की हैं। ये जो लंबी वाली स्ट्रिप है इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी लंबाई 11 इंच ली है, ये देखिए। और ये जो बाकी हमारी 2 स्ट्रिप्स थी इनकी चौड़ाई हमने वही 1.5 इंच ली है, 1.5 इंच, और इनकी लंबाई हमने 7 इंच ली है। ठीक है, दोनों स्ट्रिप्स जो छोटी वाली हैं इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो बिल्कुल सेम है। अब आपने इस तरह से तीनों को मिलाकर एक तरफ से हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे। ये देखिए, तीनों को इस तरह से एक साइड से हमने मिलाया और उसके बाद हमने इसको इस तरह से डबल करके इसकी सेंटर की क्रीज बना ली है, जो कि आराम से बन जाएगी जब हम इसको फोल्ड करेंगे। अब जो हमारी ये सेंटर की क्रीज बनी है इसके ऊपर हमने सिलाई चला देनी है। इस तरह से हमारे पास एक वाज़े तौर पे एक सेंटर भी बन जाएगा और ये तीनों स्ट्रिप आपस में जॉइंट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने इसके एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर जो है जिस तरफ से हमने ये इसको अटैच किया है तीनों साइड से, वहाँ से हमने एक 1 पॉइंट का निशान लगाना है 1 इंच का। और इस तरह से 1 इंच का निशान लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपने यहाँ पर हमने जॉइंट लेस का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए देखिए मैंने ये जॉइंट लेस ली और इसको बिल्कुल हम सेंटर में रखेंगे। उसके बाद आपने जितना मार्जिन आपका सिलाई में चला जाएगा उसको छोड़ते हुए आपने यहाँ पे 2 निशान लगाने। ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा मार्जिन जो हमारा सिलाई के अंदर जाके कपड़े के अंदर चले जाएगा उसको छोड़ते हुए बाकी के आपने पॉइंट्स लगा लेने हैं। यानी जितनी आपने जो लेस हमने शो करवानी है वो चीज़ हमें यहाँ पर जो सेंटर में आएगी उसके हमने ये निशान लगाए हैं। ये देखिए इस तरह से अब मैं इसको स्ट्रेट करके लाइन खींच रही हूँ। उसके बाद हमने जो बाहर की तरफ हमने 2 पॉइंट्स लगा के लाइन खींची थी इनको हमने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह तीनों स्ट्रिप को जब हम जॉइन करके कट करेंगे तो ये तीनों स्ट्रिप की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, सेम होगी। अब ये जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उसको हमने जो है कट नहीं करना है वहाँ तक, बल्कि वहाँ पे लाके हमने इसको इस तरह से रोक देना है अपनी कैंची को। और अभी आप ये देखिए इस तरह से बाकी की बुकरम को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसको मैंने कट कर दिया। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि ये गैप बन के तैयार हो गया। अब ये जो धागा था इसको हम निकाल देंगे तो ये तीनों स्ट्रिप अलग अलग हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से। अब आपने इसको एक एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है और बाकी का कपड़ा जो है साइडों में से आपने 1/2 इंच छोड़ते हुए इसको कट कर लेना है। 1/2 इंच से भी आपने कम ही कपड़ा छोड़ना है। ये देखिए अब इस तरह से आपने जो बाहर की साइड पे कपड़ा था उसको इस तरह अंदर करके और बिल्कुल हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये चीज़ हमें तीनों स्ट्रिप पे करनी है ताकि हमारी तीनों ये जो पैटर्न है हमारे बनकर तैयार हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पे तीनों जो हमारी स्ट्रिप हमने तैयार की थी उनके इसी तरीके से हमने सिलाई चला लेनी है। अब ये मैंने अपने ट्राउज़र का फ्रंट साइड लिया है और इसके ऊपर सेंटर में सबसे पहले मैं ये स्ट्रिप रखूँगी बिल्कुल नीचे से। ये देखिए यहाँ से इसको मैंने बिल्कुल नीचे की तरफ इसको रखना है यहाँ से, और बिल्कुल सेंटर में रखकर और उसके बाद हमने इस पर पिन्स लगा लेनी है ताकि ये जॉइंट हो जाए। ये देखिए अब यहाँ से मैंने जब सेंटर मैंने जॉइन कर लिया, इसको मैं इस तरह से करूँगी तो सेंटर की क्रीज़ मुझे वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए थोड़े थोड़े फासले पर मैं 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ ताकि मेरी जो सेकंड स्ट्रिप है वो बिल्कुल स्ट्रेट लगे। और यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सेंटर में लगा दिया है। जो दूसरी वाली छोटी स्ट्रिप थी उसको, और इसको भी मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ। अब इस साइड पर भी मैंने 3 इंच का मार्क लेकर और अपनी तीसरी स्ट्रिप को भी लगा लिया। आप ये देखिए मैंने पिन से इनको अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया और अब अंदर की तरफ ये देखिए यहाँ पर मैं सिलाई चलाऊँगी और ये सेम प्रोसेस मैंने तीनों स्ट्रिप पे फॉलो करना है।
ये देखिए एक स्ट्रिप मैंने लगा लिया। अब इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी और तीसरी स्ट्रिप भी लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पे तीनों स्ट्रिप लगाने के बाद हमने इस तरह से सेंटर से कट करना है और ऊपर आकर हमने फिर क्रॉस में कट करने हैं। ये देखिए यहाँ पर आकर हमने इस तरह से क्रॉस में कट किए तीनों को, और उसके बाद ये जो हमारी स्ट्रिप्स हैं इनको हम बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको प्रेस करके अच्छे से बिठा लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इनको प्रेस करके बिठा लिया है। अब ये जो मैंने जॉइंट लेस ली थी शुरू में, जो मैंने आपको दिखाई थी, उसकी मैंने 3 स्ट्रिप कट की हैं। एक स्ट्रिप की लंबाई मैंने 11 इंच ली है, बाकी जो दोनों स्ट्रिप है उनकी लंबाई मैंने 7-7 इंच ली है। ये देखिए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसको यूँ की मदद से यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा हम यूँ लगाएंगे ताकि हम जब इसको सिलाई करेंगे तो उस वक्त ये जॉइंट लेस हमारी अपनी जगह से मूव ना करे, इसलिए ये हम ऐसा करेंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यूँ लगाने से ये काफ़ी नीटनेस के साथ आपकी लगकर तैयार हो जाएगी। अब आपने इसकी बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से, और ये सिलाई आपने बहुत ही एहतियात से लगानी है। और तीनों स्ट्रिप पे आपने सेम वही प्रोसीजर को फॉलो करना है। बिल्कुल किनारे किनारे की आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए अब मैं सेंटर की लगाऊंगी, उसके बाद मैं तीसरी वाली स्ट्रिप की भी इसी तरीके से किनारे की सिलाई लगा लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मेरी ये तीनों सिलाइयाँ लग के कंप्लीट हो गई। अब आपने ये देखिए ये 2 आपने जो लेस लगाई हैं इनको इस तरह से आपने एक दूसरे के साथ मिलाना है। इस तरह से आपने बिल्कुल दोनों लेसेस को आपस में इस तरह से साथ मिलाकर इस तरह से पकड़ना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लंबाई में एक पिनटेक्स डालनी है, जो कि मैं जिसका डिस्टेंस जो है 1 बूट का लूँगी। बिल्कुल यहाँ पे बारीक पिनटेक्स मैंने नहीं डाली है। अच्छा, इसकी लेंथ में तकरीबन 9 इंच रख रही हूँ। ये देखिए ये वाली जो स्ट्रिप थी मेरी ये यहाँ तक आ रही थी, और ये वाली यहाँ तक, यानी कि एक 11 इंच पे आ रही है और एक 7 इंच पे, तो तकरीबन इनका सेंटर हमारा 9 इंच बनता है। मैंने 9 इंच तक इसकी जो है ये पिनटेक्स लेके यहाँ पे मैंने धागे को पक्का करके फिर मैंने कट किया था। धागे को ज़रूर पक्का कीजिएगा, वरना ये पिनटेक्स फिर बाद में खुल जाएगी। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी एक सेंटर में पिनटेक्स डाल लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे 2 पिनटेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। इस तरह से मुझे ये डिसेंट ही रखना था, बहुत ज़्यादा हैवी इसको ट्राउज़र को नहीं करना था। ऑलरेडी हमारे ये काफ़ी डिज़ाइन है इसके अंदर। अब यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से 9 इंच की पिनटेक्स डालूँगी। बिल्कुल उसी तरह से इसकी लेंथ रखेंगे जितनी हमारी पहली वाली पिनटेक्स की लेंथ थी, इसकी भी हमने लेंथ उतनी ही रखनी है। ये देखिए यहाँ पे लाके मैंने इस तरह से धागे को पक्का किया और उसके बाद मैंने इसको कट किया। ये देखिए यहाँ पे मेरी पिनटेक्स बन के रेडी हो गई हैं। अब आपने ये जो लेस हमने अब जॉइंट लेस लगाई थी, इसके एक साइड से हमने इसके कॉर्नर को कट करना है इस तरह से। तो ये हमारी 1 साइडेड लेस बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे डिफरेंट लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी लेस इस तरह की नहीं है कि उसके 1 साइड को कट करें तो वो सिंगल हो जाए, तो आप यहाँ पे किसी दूसरी लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से लेस लगाने से इस ट्राउज़र की खूबसूरती में ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, इसलिए मैं लगा रही हूँ इसको। अब यहाँ पे जो मैंने सबसे स्टार्ट में आपको जो मार्क लगा के दिखाया था, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, सॉरी एक्स्ट्रा मार्जिन था मेरा, वहाँ पर उसी लाइन के ऊपर मैंने इस लेस को लगाना है। उसके बाद ये देखिए मैंने एक स्ट्रिप ली है, तकरीबन ये 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप है। इसकी लंबाई हमने अपने ट्राउज़र के पैंचे के बराबर लेनी है। ये मेरे पास ज़्यादा बड़ी स्ट्रिप थी, तो मैंने इसको बाद में मैं इसको कट कर लूँगी जो मेरे पास एक्स्ट्रा होगी। अब आपने इस तरह से रख कर एक दूसरे के ऊपर आपने ये इसको चला देना है सिलाई को। और यहाँ पे देखिए पिनटेक्स को मैं इस तरह से दबा रही हूँ ताकि खुल जाए। आप चाहें तो पहले लेस लगा लीजिए, उसके बाद इसके ऊपर अपनी ये पट्टी लगाइए, या आप जिस तरह से मैं इन दोनों को एक साथ लगा रही हूँ आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप लगा लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने एंकर थ्रेड लिया है, जो कि मैंने डबल यहाँ पे सुई में डालने के बाद इसको मैंने नॉट लगा ली है। अब यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से सुई में धागा लिया है, और आप ये देखिए मैं इसको इस तरह से दबाकर थोड़ा सा पिनटेक्स को, और इसके दोनों साइड से एक तरफ से पहले मैं निकाल रही हूँ, उसके बाद दूसरी साइड से इस तरह से हमने ले लेने हैं टाँके। और इस थ्रेड को आपने बहुत ज़्यादा टाइट से खींचना नहीं है, आपने टाइट से खींचना है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट से नहीं खींचना है कि बिल्कुल ही आपकी जो ये डिज़ाइन है ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए।
इस तरह से देखें, मैं यहाँ से एक टाँका ले रही हूँ। पहले मैं एक साइड से लेती हूँ और सुई को फिर मैं दूसरी साइड से निकाल लेती हूँ इस तरह से। और इस तरह से जहाँ तक हमारी ये पिनटेक्स है, हमने वहाँ तक इसी तरह से अपने इस एंकर के थ्रेड को चला लेना है। ये देखिए, जहाँ मेरी पिनटेक्स ख़त्म हुई है वहाँ तक मैंने इसको चलाने के बाद ये बैक साइड पे मैं इसके धागे को पक्का कर लूँगी और यहाँ पे मैं 2 से 3 बार इसको पक्का करने के बाद इसका एक्स्ट्रा धागे को कट कर लूँगी। और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं दूसरी पिनटेक्स पे भी अपने ये थ्रेड से निशान एम्ब्रॉयडरी करूँगी। आप इसको एम्ब्रॉयडरी कह लीजिए या जो भी आप कहना चाहें। अब बाकी जो स्ट्रिप है इसको मैं इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके और इसकी भी मैं हेमिंग करूँगी। ठीक है जी, ये मैंने अपने पूरे ट्राउज़र की हेमिंग कर ली है। ये देखिए, इस यहाँ पे भी मैंने हेमिंग की और यहाँ पर भी मैंने इस तरह से तुरपाई कर ली है। ये देखिए, जितनी भी मेरे स्ट्रिप थी सबको मैंने हेमिंग कर लिया है और यहाँ पर मेरे ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।